बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। काफ़ी समय तक सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहता था। वैसे तो इसके लिए वे अपने तीनों पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करके अपने तीनों पुत्रों में से किसी प्रकार का कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने की सोची। राजा का ये फैसला राजकुमार को ही नहीं वरन मंत्रीगणों को भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि राजा अपने तीनों पुत्रों में से सबसे योग्य का चयन कैसे करे। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ काफ़ी मंथन किया। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे अंदर अब पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन कर देना चाहता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में से किसी प्रकार का संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य की सत्ता में उसके हाथ में देना चाहता हूँ जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक समझ सके और उसे ठीक से निभा सके। उसमें वह योग्यता हो जिससे वह प्रजा की समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और उनकी रक्षा कर सके। ऐसे में मैं तुम तीनों में सत्ता की कमान उसे देना चाहूँगा जो तुम तीनों में सबसे योग्य हो। राजा की ऐसी बातों को सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। राजा ने फिर कहा, मैं तुम तीनों के मध्य कुछ प्रतियोगिताएं रखूंगा, जिसमें जो खुद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े लड़के से एक काठ का उल्लू बनाने को कहा। उसने दूसरे बेटे को मिट्टी का उल्लू बनाने को कहा। वही अपने सबसे छोटे बेटे को कागज पर एक खूबसूरत उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा, मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा। जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वही राजा का तीसरा बेटा जो थोड़ा आलसी था, वह थोड़ी ही देर काम करने के बाद थकावट महसूस करने लगा। उसने पास रखे पलंग पर लेटकर थोड़ा आराम करने की सोची। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज़ की इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो सक जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस्य पूरी तरह घेर लेता। उसे लगता कि ये काम काफ़ी आसान है। ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह उसे कुछ ही समय की मेहनत में उसे पूरा कर लेगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने लगी, मगर उसके ख्याली सपनों का न तो अंत हुआ और न ही उसने काम को शुरू किया। लेकिन देर होता देख मन ही मन उसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी थी। अब देर हो रही है, उठो और काम शुरू करो। एक मन उसे बार बार कहता कि मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता।
तभी अचानक पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 440 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। वह पिता की आवाज़ को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक काम शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में वह भागकर काम शुरू कर दिया। तभी उसके पिता वहां आ धमकी। पिता को सामने पाकर वह और ज़्यादा घबरा गया। वहीं बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह की काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस बस हो गया पिताजी। यह कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, समय अब खत्म हुआ। तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका। अब बारी तुम्हारे किए काम को जानने की है। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा कर लिया। तब छोटे बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने बड़े लड़के को बाग में गिरे समस्त पत्तों को इकट्ठा करने और उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते उन्होंने बेहद कठोर शब्दों में उससे कहा कि ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तुम इस प्रतियोगिता में से सीधे बाहर हो जाओगे। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र को एक महुए के बाग में बुलाया, जहां ढेर सारे महुए पेड़ों के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने दूसरे पुत्र से सभी महुओं को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। आखिर में राजा अपने तीसरे बेटे को कनेल के फूल वाले बाग में बुलाया और उसे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा अपने तीनों बच्चों को काम सौंपकर वहां से चले गए। शाम को वे अपने बेटों को दिए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ने ही कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हुए पाया और समय रहते पूरा भी कर लिया। ऐसे में अब बारी थी अपने तीसरे बेटे के लिए काम को जानने की। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता और क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बांगों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए गए जाने वाले राज्य में अहम बदलाव का खाका खींचने और लंबे चौड़े एक्शन प्लान बनाने में लगा रहा। और इस प्रकार आलसी बेटे ने फिर पूरा दिन बस अपने आराम तलबी और ख्याली पुलाव बनाने में गंवा दिए। थोड़ी ही देर में उसे राजा की आवाज़ सुनाई दी। राजा की आवाज़ सुनते ही घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ था। इधर राजा की आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफी तेजी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। हड़बड़ाहट में वह किसी जानवर की तरह बाग में आधा लेटे लेटे फूलों को टोकरियों में भरने लगा। अभी उसकी एक टोकरी भी पूरी तरह नहीं भरी थी। तभी राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने में लथपथ छोटा बेटा और घबरा गया और बस हो गया पिताजी, यह कहकर अपने काम में लग गया। मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम एक बार फिर फेल हुए और इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? तब छोटे बेटे ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था।
इसलिए मैं अभी तक अपना पूरा काम नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की दोबारा वही बात सुनकर उन्हें पहले तो गुस्सा आया, परंतु एक राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने उसे एक आखिरी मौका देने की सोची। अभी आखिरी मौका कौन होगा, इसे देखने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा। धन्यवाद।